बैक टू येट अनदर वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारा डी क्यू जो फंक्शन है क्यू के अंदर उसका एक विजुअलाइजेशन कैसे होगा। हमें बेसिकली अपना जो भी एलिमेंट रिमूव करना है वो हम इस फर्स्ट नोड के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हमने पूरा इसका एक विजुअलाइजेशन देखा था और इसके एज केसेस देखे थे कि क्या क्या हमें देखना है। ये 3 एज केसेस हमने डिफाइन करे थे, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था कि हमारा जो फंक्शन है वो बेसिकली उसका रिटर्न टाइप नोड क्यू है और वो कुछ पैरामीटर एक्सेप्ट क्यू नहीं करता है। और इसी का अब इस वीडियो में हम कोड देखने वाले हैं, ठीक है। तो कोड देखने से पहले इसका भी एक क्विक रिकैप कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है, ठीक है। तो अभी तक हमने इस वीडियो में मल्टीपल फंक्शन बना लिए हैं। पहले तो हमने एन क्यू का बनाया था जो कि स्क्रीन में तुम्हें दिख रहा है अभी, ठीक है। एन क्यू बनाया था, उसके बाद प्रिंट लिस्ट बनाया था, एक हमने इनर क्लास डिस्कस करी थी नोड जो कि हमें नोड बना के रिटर्न करवाता है। उसके बाद हमने क्यू का एक इम्प्लीमेंटेशन कराया था कंस्ट्रक्टर के थ्रू जिसको हम कॉल करते हैं तो हमारा पहला एक क्यू बन के रेडी होके आता है, ठीक है। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक और नया फंक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं इसमें, वो रहेगा हमारा डी क्यू का, ठीक है। तो डी क्यू है मतलब डिलीशन होगा तो इसका कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप देना पड़ेगा, ठीक है। तो रिटर्न टाइप क्या होगा, ये एक पूरा पर्टिकुलर नोड ही हमें डिलीट करके देगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो एच केसेस में आ जाते हैं। अगर लेंथ ही 0 है, जी टी एच इज इक्वल टू 0, लेंथ 0 है तो रिटर्न तो कुछ होगा नहीं, तो नल रिटर्न करेंगे। क्या करेंगे, नल रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। और अगर एक ही एलिमेंट है इज इक्वल टू 1, अगर एक ही एलिमेंट है तो इस केस में जो हमारा फर्स्ट है उसको नल करना पड़ेगा, ठीक है। और जो हमारा लास्ट है उसको भी नल करना पड़ेगा और रिटर्न करवाएंगे हम हमारा डिलीशन का एलिमेंट, ठीक है। तो डिलीशन का एलिमेंट रिटर्न कराने से पहले हमको एक नोड टेम्परेरी नोड बनाना पड़ेगा जो कि पॉइंट करता है हमारी फर्स्ट की तरफ, ठीक है। तो ये यहाँ से हम इसको रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न टेम्प। अभी हमने करा क्या यहाँ पे, पहले इस चीज़ को समझ लो। तो देखो इसमें आओ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ना कि अगर हमारे पास सिर्फ एक अगर एलिमेंट ही नहीं है, फर्स्ट और लास्ट जो है हमारा, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है और ये लास्ट है, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कोई नोड ही नहीं है, ये नल है, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला एज केस बनता है, कौन सा वाला, ये वाला जो कि लेंथ 0 है, कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट करता है। अगर लेंथ 1 है, अब याली में आओ, अगर लेंथ इक्वल टू 1 है तो इस केस में क्या हो रहा है, लेंथ 1 है तो 4 अगर हमारे पास कुछ ऐसा है तो फर्स्ट भी इधर है, ठीक है, और लास्ट भी इधर ही है। हमने क्या करा, हमने फर्स्ट इक्वल टू टेम्प बनाया, तो मतलब फर्स्ट तो इसको पॉइंट कर रहा है तो टेम्प भी इसी को पॉइंट करेगा। हमने होल्डिंग कर ली, अब हम इसको नल दोनों कर देते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो फर्स्ट को भी नल करा हमने, फर्स्ट इक्वल टू नल करा था, और लास्ट इक्वल टू वो भी नल करा, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, दोनों को नल कर दिया हमने और उसके बाद हमने टेम्प को रिटर्न करवा दिया। तो ये हमारा सेकंड एज केस। अब एज केस नहीं है, अब सीधा इम्प्लीमेंटेशन रहेगा कि अगर दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं है, मतलब हमारे पास फुल फ्लेज्ड, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्टिंग एक लिस्ट है, 4 है, 1 है, 6 है, 10 है, इस तरीके की कोई लिस्ट एग्जिस्ट करती है। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में सबसे पहले तो फर्स्ट को इंक्रीमेंट कर देंगे, FIRST, फर्स्ट की वैल्यू अपडेट करूँगा फर्स्ट डॉट नेक्स्ट से, FIRST डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो इस लाइन को लिखते ही क्या हुआ, जो मैंने फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट डॉट नेक्स्ट करा, तो फर्स्ट डॉट नेक्स्ट क्या है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट डॉट नेक्स्ट मतलब ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, अभी 1 को पॉइंट कर रहा है, मतलब इसकी बात हो रही है। तो मैंने फर्स्ट को यहाँ लेके आ गया इस लाइन के थ्रू और यहाँ से फर्स्ट हट गया है, ठीक है। और टेम्प तो ऑलरेडी है यहाँ पे, TEMP ऑलरेडी है यहाँ पे, कूल। अब क्या करना है, इसके बाद मैं टेम्प डॉट नेक्स्ट को नल कर दूंगा, TEMP डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, नल कर दिया। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि ये जो एरो की बात कर रहे थे ना अभी हम, ये हाइलाइटर चेंज करता हूँ एक बार तुम लोगों के लिए, ये एरो की बात हो रही है ना, इसकी बात हो रही है यहाँ पे, टेम्प डॉट नेक्स्ट ये है एरो, इसको मैं नल कर रहा हूँ। इसका मतलब इसको मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ से इसको हटाऊँगा, इसको मैं हटा रहा हूँ और अब ये जो पॉइंट कर रहा है वो नल की तरफ पॉइंट कर रहा है,
कनेक्शन ब्रेकिंग कर दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। कनेक्शन ब्रेक हो गया। अब क्या करना है, कनेक्शन ब्रेक हो गया तो अब देखो यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक करने के बाद तुम्हारी लेंथ डिक्रीज़ होगी। लेंथ डिक्रीज़ क्यों होगी, क्योंकि अब तुम्हारे पास अगर तुम गौर से देखो तो पहले 4 एलिमेंट थे, अब 3 ही बचे हैं, तो लेंथ तो डिक्रीज़ हो गई है, ठीक है। लेंथ डिक्रीज़ करने के बाद टेम्प को रिटर्न करा देंगे। क्या कराएंगे, टेम्प को रिटर्न 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 टेम्प रिटर्न करवा दिया। टेम्प रिटर्न करवाने के बाद हम इसको एक बार चला के देखते हैं कि ये हमारे मेन फंक्शन में वर्किंग स्टेट में है भी या नहीं है, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, अभी इसको सेव करता हूँ और पहले मैं देखता हूँ हमारे पास लिस्ट में रिक में क्यू में है क्या 4 5 10 है, तो मैं रिमूव करता हूँ अपना जो पहला एलिमेंट है, ठीक है। तो माई क्यू QUEUE डॉट DQ, ठीक है। इसको मैं बेसिकली प्रिंट करवाना पड़ेगा डॉट वैल्यू, क्योंकि ये पूरा नोड देगा तो एक वैल्यू प्रिंट करानी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या करूँगा, SYSTEM डॉट आउट डॉट प्रिंट एल कर दिया, ठीक है। इस पूरे को काटो, Ctrl+X और माई QUEUE डॉट तो कॉपी था और वैल्यू डाल दी, ठीक है। वैल्यू डालने के बाद इसको रन करके देखते हैं। डिलीटेड वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे प्लस DELETED डिलीटेड वैल्यू इस, ठीक है। तो इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, कोई एरर तो नहीं है। तो डिलीटेड वैल्यू 4 अब लिस्ट के अंदर 5 और 10 ही प्रेजेंट है, ठीक है। स्टार्टिंग में 4 करती है, 4 को डिलीट कर दिया है। तो यही इसका इम्प्लीमेंटेशन था। अगर विजुअलाइजेशन में कुछ इशू आ रहा होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, अगली वीडियो में मिलेंगे।